हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 के अध्याय 12 का पुनरावलोकन कर रहे हैं। श्लोकों को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट पे समझने का प्रयास करेंगे, डिटेल में आप पहले चर्चा सुन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ में ही आप लोग बोलिएगा। अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 1 से। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। लिंक क्या है? अध्याय 9 में बात हुई थी भगवान द्वारका में कैसे प्रवेश किए। उसके बाद फिर से ये बात आ रही है कि जो प्रश्न किया गया था महाराज परीक्षित के जन्म के संबंध में, उस कथा को फिर से प्रारंभ करने के लिए, उस प्रश्न को फिर से उठाने के लिए शौनक ऋषि यहाँ इस अध्याय में ये प्रश्न कर रहे हैं। अश्वत्थाम्ना उपसृष्टेना, अश्वत्थामा के द्वारा जो उपसृष्ट, जो छोड़ा गया था, उपसृष्टेना छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था? ब्रह्मशीर्ष अर्थात ब्रह्मास्त्र। कैसा ब्रह्मास्त्र था? तो कह रहे हैं उरु तेजसः, उसका तेज, उसकी अग्नि अत्यंत तेज थी। उससे क्या हो गया? कह रहे हैं उत्तराया हतो गर्भ, उत्तरा का जो गर्भ था वह समाप्त हो गया। समाप्त हो गया मतलब अब यही मान के चलिए कि समाप्त हो गया, समाप्त हुआ नहीं था। लेकिन ईशे ना जीवितः पुनः, तो जब वह खत्म हो गया तो आप इस बात क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं नहीं, ईशे ना जीवितः पुनः, ईश अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वह पुनः जीवित हो गया था, पुनः उसको जीवित कर दिया गया। तो कहने की शैली है, वस्तुतः वो मरे ही नहीं थे, केवल तेज से थोड़ा जले थे। तो उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मानो प्रश्न करें तो कह रहे हैं उनके बारे में और भी क्या बातें हैं वह जानना चाहते थे। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तो कह रहे हैं तस्य अर्थात उन, तस्य मतलब उनका, उनका अर्थात परीक्षित महाराज का जन्म। बड़ा आश्चर्य, तो जन्म के बारे में बताइए। महाबुद्धे, जिनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी, अर्थात परीक्षित महाराज की, उनके बारे में बता रहे हैं। कर्माणि च महात्मना, उन महात्मा परीक्षित के जन्म, उनके कर्म के बारे में बताइए, जो महान बुद्धिमान थे और अत्यंत महान भक्त थे। साथ ही यह भी बताइए कि निधनम च यथैवा सीत, किस प्रकार से उनका निधन हुआ। सप्रेत्य गतवान यथा, और मृत्यु के बाद उनको क्या गति प्राप्त हुई। क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं? जन्म कैसे हुआ, उनके कर्मों के बारे में बताइए। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि महान बुद्धिमान थे और महान भक्त थे। बुद्धि अगर हो और असुर हो तो भी कोई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है। महाबुद्धिमान थे और भगवान के भक्त थे, और उनका शरीर कैसे छूटा, निधन कैसे हुआ, और शरीर छूटने के बाद उन्हें क्या गति प्राप्त हुई, यह वह पूछ रहे हैं, इन प्रश्न को पूछ रहे हैं। मानो अगर पूछें सुखदेव सूत गोस्वामी की, हम क्यों बताएं, हम नहीं बताएंगे। तो कह रहे हैं तद इदम श्रोतुमिच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहिना श्रद्धानानाम यस्य ज्ञानम अदाच्छुकः। तद इदम, तद मतलब वह सब, जो भी अब पूछा गया इदम, और ये मतलब वो सब कुछ। तद इदम का मतलब होगा वह सब कुछ, वह ये सब कुछ, वह यह सब कुछ। वह तद मतलब वह, इदम मतलब यह, तो वह यह सब कुछ मतलब वो जो कुछ भी पूछा हमने। तो श्रोतुम इच्छाम, उसको सुनने की हमारी अत्यधिक इच्छा है। गदितुम यदि मन से, तुम्हारी इच्छा है तो हम नहीं बोलना चाहते। फिर आपकी इच्छा होती रहे, उससे क्या होता है, हम तो नहीं बोलना चाहते हैं। मान लो अगर सूत गोस्वामी कहे तो कह रहे हैं गदितुम यदि मन से, यदि आप सोचते हैं कि गदितुम, उसको बोलना ठीक है हमारे सामने, तो ब्रूहि ना, तो हमसे बोलिए। ना ना नहीं है, नह, नह मतलब हमसे, ब्रूहि नह, हमसे बोलिए। क्यों बोले? तो कह रहे हैं श्रद्धा धाना नाम, क्योंकि हमारी बड़ी श्रद्धा है, हमारी बड़ी आदर बुद्धि है इन विषयों के प्रति। ऐसा क्यों है? यस्य ज्ञानम अदाच्छुकः, यस अर्थात जिन परीक्षित महाराज को साक्षात दिव्य ज्ञान किसने दिया? सुखदेव गोस्वामी ने। तो इसका मतलब है निश्चित बड़े महान व्यक्ति होंगे, इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान दिया, इसलिए हमारी अत्यंत श्रद्धा है। इस श्रद्धा का कारण समझ में आ रहा है क्यों श्रद्धा है जी? ओके। सूत उवाच अपि पिलद धर्मराजः पितृवद रंजयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया
अब सूत गोस्वामी जी उत्तर बड़ी रुचिकर तरीके से देते हैं। पूछा गया किसके बारे में? परीक्षित महाराज के बारे में। बता किसके बारे में रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज के बारे में। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अपि पिलद धर्मराजः, धर्म के पुत्र या धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य का शासन किया। कैसे किया? पितृवध। पितृवध के दो अर्थ हुए, अपने पिता पांडु के समान, या ऐसे किया जैसे मान लो वह अपनी प्रजा के पिता हों। रंजयन प्रजा, और अपनी प्रजा को अत्यंत रंजन, मनोरंजन, तो रंजन मतलब सुख देना, अपनी प्रजा को पिता के समान सुख देते हुए राज्य किया। तो क्या राज्य करने की इच्छा थी? तो कहते हैं ना, निष्प्रिया सर्व कामेभ्य, उनका कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। स्प्रिया मतलब, निष्प्रिया मतलब सारी भोग की स्प्रियाओं से मुक्त, सर्व कामेभ्य सारी काम वासनाओं से मुक्त थे। ऐसा क्यों? कृष्ण पादानुसेवा, क्योंकि वह कृष्ण के चरणों की निरंतर सेवा करते थे, तो इसलिए हृदय में भोग की इच्छा का निर्माण होने का प्रश्न ही नहीं होता। अब आप प्रश्न कर सकते हो, वैसे तो लोग सुनते आए हैं कि भाई यह क्यों बोल रहे हैं, बात हो रही परीक्षित महाराज के बारे में, और प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के बारे में क्यों हो रहा है? सॉरी, उत्तर युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में क्यों हो रहा है? क्योंकि वह इस प्रकार के महान राजा थे कि राजा होते हुए भी निष्प्रिय और सर्वकामेभ्य, हर प्रकार की कामना से मुक्त थे, भगवान कृष्ण की सेवा में लगे थे, महान भक्त थे। इसलिए परीक्षित महाराज जैसा महाभागवत उनके वंश में भगवान ने उनको उपहार स्वरूप दिया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के धार्मिक शासन का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। याद आ रहा है? भूल गए सब बात? ठीक है। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही, जम्बूद्वीपाधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवम गतम। तो उनके अब जो मतलब उनका जो राज्य था उसका वर्णन कर रहे हैं। संपदः अर्थात जो उनकी संपदा थी, लोकः सॉरी कृतवः अर्थात जो यज्ञ उन्हें किए, और लोका अर्थात भावी जो उनको गंतव्य प्राप्त होने थे, जो निश्चित था कि ये जो यज्ञ कर रहे हैं तो इससे तो स्वर्ग आदि प्राप्त होगा ही। महिषी अर्थात द्रौपदी आदि जो सुंदर रानियां थी उनकी, विशेषकर से द्रौपदी, और भ्रातरः अर्थात जो उनके भीम अर्जुन आदि बलिष्ठ भाई थे, मही अर्थात जो उनका भूभाग था विशाल, और जम्बू द्वीपाधिपत्यम जो उनका एक छत्र राज्य था जम्बू द्वीप के ऊपर, और जो उनका यश था वह तो त्रिदिवम गता, वह तो तीनों लोकों में उसका यश था, या तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा था। अर्थात तो के बारे में बात कर रहे थे। किन के बारे में? उनकी संपदा के बारे में। किन की संपदा के बारे में? युधिष्ठिर महाराज की। जो उन्होंने यज्ञ किए जिसके द्वारा उनको लोक प्राप्त होने वाले थे, वो सब यज्ञ के बारे में भी, और उससे सुनिश्चित रूप से प्राप्त होने वाले लोकों के बारे में भी, और उनकी पत्नी के बारे में भी, कितनी महान पत्नी उनको प्राप्त हुई। भ्रातरः अर्थात भाइयों के बारे में, भूभाग के बारे में, और उनके एकाधिपत्र जम्बूद्वीप पे जो राज्य था उसके बारे में, जो उसका यश था वह सब, और उनका यश जो था उसके बारे में सबको पता चल गया तीनों लोकों में। ठीक है। अच्छा, किम ते कामः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः, अधिजह्रुर्मुदम राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे। अरे भाई, जब इतना बड़ा राज्य प्राप्त हो गया होगा तो निश्चित ही उनके हृदय में भोग इच्छा होगी, भोग की लिप्सा होगी। तो उसको क्लियर करने के लिए कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक शब्द है किम, और हाँ किम कहा, किम शब्द है। किम का अर्थ है क्या, प्रश्न उठा रहे। ते कामः, ते मतलब वो सारे भोग की, ते मतलब वो जिनका वर्णन पिछले हुआ, राज्य, संपदा, यज्ञ, भोग, भावी जितने भी कुछ आगे उनको लोग प्राप्त होने वाले थे, और उनके सुंदर सुंदर भाई, बलिष्ठ भाई, वो सब कामः सुरस्पारहा, वे सारे काम के विषय भोग जिनकी स्पृहा देवता भी करते थे। सुरस्पारहा मतलब जो देवता भी लालसा करते थे कि ऐसे भोग हमको प्राप्त हो जाएं, वह उनके लिए क्या थे? वे उनके लिए क्या थे मतलब उनके लिए उनका क्या प्रयोजन था युधिष्ठिर महाराज के लिए? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं मुकुंद मनसः, बल्कि इसमें और आपको पहले जोड़ना पड़ेगा, हे दुजाह, हे ब्राह्मणों। सूत गोस्वामी जी उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जरा सी भी काम वासना थी।
आपने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए होंगे। अब इस कार का क्या करना या इस घर का क्या करना? ये शब्द आपने सुने हैं कभी? क्या करना का मतलब है घर का क्या करता है व्यक्ति? घर में रहता है। कार का क्या करता है? कार का उपयोग करता है या कह सकते हैं कार का भोग करता है। तो जब आप कह रहे हो कि इसका क्या करना, मतलब आपको पता है कि इसका भोग कैसे किया जाता है, लेकिन अब आपकी उसमें रुचि नहीं है। ये शब्द आपने कई बार वाक्य सुना होगा, हाँ, क्या करना है इसका? मेक सेंस? मान लीजिए किसी को खाँसी है, अब उसके सामने दही भात रख दिया जाए, तो उसे पता है कि दही भात का टेस्ट क्या है, लेकिन अब दही भात का क्या करना? लेकिन यहाँ तो ये गलत उदाहरण है इसलिए क्योंकि खाँसी की वजह से नहीं कर रहा है, इच्छा तो है लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुकुंद मनसा, उनका मन भगवान मुकुंद में लगा था, तो ये सारी बातें इन सारी बातों से घिरे रह करके, इन विषय भोगों से घिरे रहते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को कोई आकर्षण नहीं था। तो कह रहे हैं अधिजहरु, मतलब ये क्या उन्हें कोई संतुष्टि प्रदान कर पाई? नहीं। मुदम, क्या कोई आनंद प्राप्त प्राप्त कर पाए? नहीं। राज्ञा, अर्थात राजा को, क्या राजा को यह कुछ वस्तुएं जिनकी स्पृहा, जिनकी लालसा देवता भी करते थे, वह उन्हें कोई संतुष्टि या सुख प्रदान कर पाए? क्या ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसका उत्तर स्पष्ट नहीं नहीं कर पाए। तो उदाहरण से बता रहे हैं, क्षुदितस्य यथा इतरे। क्षुदित, क्षुधा मतलब होता है भूख, और क्षुदितस्य मतलब जिसको भूख लगी हो। यथा इतरे, इतरे मतलब अलग, यानी जिस प्रकार से खाने से अलग कोई वस्तु भूखे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती है, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को ये सारे भोग संतुष्ट कर पाए? हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण है आप समझ रहे हैं कि नहीं कर पाए। जिसका मन भगवान में लग गया उसको जगत में कोई वस्तु, कोई भोग सुखी नहीं कर सकता। आप समझते हो, इस आशय से वह दूजा शब्द कह रहे हैं। आप तो समझ ही रहे हैं। मैं भी यहाँ पे कई बार बोलता हूँ ना कि हे भक्तों, हे शुद्ध भक्तों, हे प्योर डिवोटीज, आप तो समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो समझने का भक्त कहने का अर्थ है आप सुनते आए हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो वो युधिष्ठिर महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब वह परीक्षित महाराज के ऊपर बता रहे हैं। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषं कश्चिद दह्यमानो अस्त्र तेजसा। मातुर गर्भगतो, जब वह माँ के गर्भगत थे, माँ के गर्भ में थे। वीरः, वह वीर योद्धा परीक्षित महाराज, माँ के गर्भ में भी उनको वीर कह रहे हैं। स, अर्थात वह बालक परीक्षित, तदा, उस समय, भृगुनंदन, हे भृगुनंदन शौनक ऋषि, जब वह वीर परीक्षित महाराज अपने माँ के गर्भ में थे, तदा, उस समय, पुरुषम, कश्चित पुरुषम ददर्शम, उन्होंने किसी पुरुष को देखा। ये समझ में आ रहा है, ये सब ऊपर से जा रहा है, ठीक है। कब देखा? दह्यमानो अस्त्र तेजसा, जब वह ब्रह्मास्त्र के द्वारा दह्यमान थे, जलाए जा रहे थे, तब देखा। नहीं समझ में आ रहा? आज कहाँ अभिरूप नहीं दिख रहा? कहाँ अपने स्वरूप में स्थित हो गया? नहीं, वो आया नहीं तो मुझे पता चला, नहीं दिख रहा तो नहीं आया होगा, फिर आया नहीं इसलिए नहीं दिख रहा, ये तो ये तो अंडरस्टूड है, कोई बात नहीं। कैसा उनका स्वरूप था उसका वर्णन कर रहे हैं। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपि व्यदर्शनम श्यामम तटितवास समच्युतम। अंगुष्ठ मात्रम, वह अंगूठे के साइज के बराबर थे। अब किसके अंगूठे के साइज के बराबर थे ये कहना मुश्किल है कि परीक्षित महाराज के अंगूठे के साइज के बराबर थे कि उत्तरा के, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अंगुष्ठ मात्रम, वह मात्र अंगूठे के साइज के थे। और अमलम, अमलम अर्थात गर्भ जैसे अपवित्र स्थान में रहने के बाद भी भगवान में कोई मल का स्पर्श नहीं हुआ। और क्या कह रहे हैं? स्फुरत पुरट मौलिनम, पुरट का मतलब होता है सोना और मौली का मतलब होता है मुकुट, और स्फुरत मतलब चमचमाना। तो स्फुरत पुरट मौलिनम का अर्थ क्या हुआ? चमचमाता हुआ मुकुट था उनके ऊपर, उसी अंगूठे के साइज का होगा, अंगूठे के हिसाब के अनुपात में। अपीव्य दर्शनम, अपीव का मतलब होता है अत्यधिक सुंदर, तो अपीव्य दर्शनम मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे वो। श्यामम, उनका जो वर्ण था वह श्याम था, भगवान कृष्ण का है ये सब। तडित वाससम अच्युतम, तडित का अर्थ समझते हैं, तडित सुदामनीय था ऐसे बोलते हैं। तडित का अर्थ था
बिजली के समान पीताम्बर उनका चमक रहा था, और अच्युतम, वह अपने भक्त पे कृपा करने के गुण से हमेशा युक्त रहते हैं, तो इसलिए इनको अच्युत यहाँ पे कहा जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, समझ में आया? साइज क्या था? अंगूठे का। सर पे क्या पहना हुआ था? चमचमाता हुआ सोने का मुकुट। वो देखने में कैसे लग रहे थे? अपीव दर्शन, अत्यधिक सुंदर थे। रंग क्या था? श्याम, और कपड़ा था चमचमाता हुआ पीताम्बर। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये कहा गया था कि पीताम्बर है, पीताम्बर तो नहीं बोल रहे, तडिद वाससम, विद्युत का, और श्याम शब्द आ रहा है, तो ये इसके द्वारा समझना होगा कि मेघ और बिजली का उपमा दी जा रही है। पीताम्बर भगवान के हैं, वह विद्युत के समान चमक रहे हैं, और भगवान स्वयं श्याम वर्ण के मेघ के समान है। और यह भी चक्रवर्ती पाद कहे थे कि जैसे एक बालक शिशु हाथी हाथी का बच्चा मानो दावाग्नि में जल रहा हो, तो उसमें उसको बादल, श्याम वर्ण का बादल पानी फेंकता है उसके ऊपर, ऐसे था ना? ये था, हाँ हाँ, यस, हाँ यही था। तो उसी प्रकार से भगवान ने बालक परीक्षित की रक्षा करी। भाई जब बादल और श्याम, ये बादल बोल रहे हैं, बादल और विद्युत, इसको किससे उपमा, इसकी उपमा किसके लिए दी जा रही है? भगवान के वर्ण और भगवान के कपड़े के ऊपर। तो जब भगवान को मेघ से कंपेयर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो जो बालक हाथी है, यानी कि परीक्षित महाराज, वह ब्रह्मास्त्र रूपी दवाग्नि से जल रहा था, तो उसको दवाग्नि को शांत करने के लिए जैसे बादल रक्षा करता है जल दे करके, ऐसे ही भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज से परीक्षित महाराज की रक्षा करी। जब आपने उधर याद होगा, अगर पढ़ा है, तो फिर तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नोट्स आप देख सकते हैं, नोट्स। और हम और उनके स्वरूप का अब डिटेल में वर्णन करना है। थोड़ा डिटेल में बताइए, मान लो कोई प्रश्न कर रहे हैं सौनक ऋषि। श्रीमदीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षं गदा पाणिम आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमंतम उल्काभां भ्रामयंतम गदा मुहुः। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं, दीर्घ मतलब लंबी, और श्रीमद मतलब सुंदर, तो सुंदर लंबी 4 बाहुएं उनकी थी, एकदम हिंदी जैसा लगेगा। तप्त कांचन कुंडलम, उनके कुंडल तप्त, तपाए हुए सोने के समान थे, और चमक रहे थे, वैसे सोने के भी थे, आर्टिफिशियल नहीं था। शतजाक्षम, शतज, जो चोट के द्वारा उत्पन्न हो, चोट के द्वारा तो गुंबद भी उत्पन्न होता है गुंबड़ होता है ना, गुंबड़, लेकिन गुंबड़ अर्थ नहीं होगा। शतज का यहाँ पे अर्थ है लाल खून, और अक्ष का मतलब होता है आंख, तो उनकी आंखें लाल थी। गदा पाणी, पाणी मतलब हाथ, और गदा मतलब गदा, तो गदा पाणी, वह हाथ में गदा धारण किए हुए थे। आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम, तो स्वयं ही वे, क्या अर्थ है स्वयं है? आत्मा का अर्थ क्या था? हाँ, अपने ही बोला, आत्मा का अर्थ स्वयं, हाँ, अपने हाथ में वह गदा धारण किए हुए थे, और सर्वतः दिशा मतलब सर्वतः दिशा, सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम, वह हर दिशा में भ्रमण कर रहे थे, कहीं इधर से ब्रह्मास्त्र तो नहीं, कहीं उधर से तो नहीं आ जाएगा, ऐसे करके। और उल्काभम भ्रमयंतम गदाम, उल्काभम अर्थात उल्का के समान, उल्का का अर्थ था धूम्रकेतु, शूटिंग स्टार कहा जाता है, तो उसके समान उनकी गदा भ्रमण कर रही थी उनके सब तरफ, चारों तरफ, या परिचित मार्ग की तरफ, उन्हीं की तरफ कर रही होगी, किसी तरह से कहीं ब्रह्मास्त्र आ जाए तो वह उसको नष्ट कर दे। और मुहु का मतलब बारंबार, बारंबार गदा उनकी रिवॉल्व कर रही थी, घूम रही थी। अगला श्लोक देखते हैं। भक्तों को समझ आ रहा है यहाँ पे, या कुछ कठिनाई हो रही है? अगर आपने अर्थों को पहले सुना हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से कुछ कठिनाई नहीं हो रही समझने में। ओके। अस्त, मानो कि पूछें कि भाई क्या कर, गदा से किया क्या, तो देखिए, अस्त्र तेजः स्वगदया निहारम इव गोपतिः विदमंतम सन्निकर्षे पर्यक्षत क इत्यसौ। उन्होंने कहा कि अस्त्र तेज को, अस्त्र तेजः स्वगदया, अस्त्र के तेज यानी ब्रह्मास्त्र के तेज को अपनी गदा से, निहारम इव गोपति विधमंतम,
जिस प्रकार से अ, ओस की बूंदों को निहारम इवा, जैसे ओस की बूंद को गोपति अर्थात सूर्य नष्ट कर देता है, तो विधमंतम उसी प्रकार से अस्त्र के तेज को भगवान ने अपनी गदा से नष्ट कर दिया। यह उदाहरण क्यों दिया जा रहा है कि ओस की बूंदों की सत्ता सूर्य की किरणों के आगे कुछ नहीं है, तो अस्त्र का तेज यद्यपि अकाट्य था, फिर भी भगवान की गदा ने उसको नष्ट कर दिया। तो ये जब हुआ तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, सन्निकर्षे, एकदम पास से, पर्यक्षतः, उनको देखा। परीक्षित महाराज ने, बालक परीक्षित ने, अभी नाम तो नहीं रखा गया है, लेकिन बस बालक ने, शिशु ने देखा और क्या सोचा, क इति असौ, असौ मतलब ये कौन है, असौ मतलब ये कौन है, असौ मतलब होता है ये, और क इति मतलब ये कौन है, इस प्रकार का यह कौन है, यह सोचने लगे। ओके, उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ में हैं। अगला देखते हैं। विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म गुप विभु मिशतो दस मासस्य तत्रैवांतर दधे हरिः। कह रहे हैं विधूय तत् अमेयात्मा, विधूय का अर्थ यहाँ पे क्या लिया है, हाँ, विधूय तत् का अर्थ हुआ कि उसको पूरी तरह से नष्ट करके, अर्थात ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह से नष्ट करके, अमेय आत्मा अर्थात जो भगवान हर जगह हैं, भगवान अर्थात षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान, धर्म गुप, धर्म के रक्षक या धर्म के रक्षकों के रक्षक, परीक्षित महाराज आगे जाकर के धर्म के रक्षक बनने वाले थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने, जो विभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं, उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा करी। मिशतः, यहाँ पे मिशतः से अर्थ क्या लिया गया है, तो जब परीक्षित महाराज इस प्रकार से इनको देख रहे थे, मिशता का अर्थ है देख रहे थे, दश मासस्य, दो अर्थ लिए गए दश मासस्य, क्या, एक अर्थ यह है कि 10 दिशाओं से जो भगवान आवृत थे, दशों दिशाओं से उन्होंने कपड़े पहने थे उनको, या दशमासस्य अर्थात बालक परीक्षित जो 10 मास के थे, उनके देखते देखते तत्रैवा, वही ही गर्भ में ही, आंतर दधे हरि, भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए, तो वही का अर्थ है कि अंतर ध्यान हो गए थे, लेकिन भले बालक को नहीं दिख रहे थे, लेकिन तत्रैवा, वो वहीं थे। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी। आप लोग ये सब समझ पा रहे हैं, या एटलीस्ट याद तो आ रहा होगा कि बात क्या हो रही है। अब उनके जन्म के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि जन्म, कर्म, निधन और गति, चार के बारे में पूछा तो अब जन्म के बारे में बोल रहा है। वैसे जन्म के बारे में तो वहीं से शुरू हो गया, जब उनके माँ के गर्भ में उनका मतलब रक्षा हुई थी भगवान की तरफ, तो वो सब जन्म में ही लेना होगा। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पांडुर्भूय पांडुरिवौजसा। ततः, उसके पश्चात, यानी ब्रह्मास्त्र कट गया, और उसके बाद जब सर्व गुणोदर के, जब सारे शुभ लक्षण, सर्वगुण का मतलब है सारे शुभ लक्षण, उदर के क्रमशः विकसित हुए, और सानुकूल ग्रह उदय, और जब सारे अनुकूल ग्रहों का उदय हुआ, मतलब वह भी उदित हो गए, यानी सारे शुभ लक्षण और सारे अच्छे ग्रह प्रकट हो गए, तो यज्ञ वंशधर पांडु के वंशधर उत्तराधिकारी के रूप में परीक्षित महाराज यज्ञ अर्थात जन्म लिए। भूयः पांडुर इव, मानो दोबारा, भूया मतलब दोबारा, दोबारा मानो पांडु ने जन्म लिया हो, और वह कैसे थे, ओजसा में वह पांडु समान, इसलिए कह रहे हैं भूयः पांडु रिवोजसा, फिर से मानो पांडु के समान शक्तिशाली व्यक्ति ने जन्म लिया हो, ये आशय है कहने का। अपने क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर बोलेंगे, पर दादा के समान वह ओज में थे, शक्तिशाली थे।
तो ये जब उनका जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तस्य प्रीतमना राजा विप्रधौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। तो तस्य प्रीतमना राजा, यानी कि राजा का अर्थ है राजा युधिष्ठिर, बहुत ही आनंदित हुए। प्रीतमना मतलब उनको बहुत प्रीति हुई, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने विप्रों के द्वारा, विप्र मतलब ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण कौन कौन से हैं तो कह रहे हैं धौम्य कृपादि, धौम्य और कृपाचार्य आदि के द्वारा जातकम कार्यामासा, जातक कर्म करवाए, कार्यामास मतलब करवाए, जो कर्म बच्चे के जन्म के बाद किए जाने चाहिए वो करवाए, और वाचयित्वाचा मंगलम, और स्वस्ति वाचन का पाठ ब्राह्मणों से करवाया। बड़े प्रसन्न थे वो। हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्ते अश्वान नृपतिर्वरान प्रादास्वन्नम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवत। तो क्या सूखा सूखा करवाया, पानी भी नहीं पूछा ब्राह्मणों को? तो उसमें कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारा दान दिया। हिरण्यम सोने का दान दिया, गाम गाय का दान दिया, महिम पृथ्वी का दिया, ग्रामान गांव दिया। तो मही और ग्राम में अंतर समझ गए? खेत को आप समझ सकते हो कि पृथ्वी दी, और ग्राम मतलब गांव भी दिए। हस्ती हाथी दिए, अश्वान घोड़े दिए, नृपति जानबूझ के मैंने से बोला, राजा ने नहीं दिए, राजा नहीं दिए, राजा ने दिए। ठीक है, राजा अपने आप को दान नहीं दे रहे, ठीक है। नृपति अर्थात राजा युधिष्ठिर ने दिए। और वरान मतलब दो अर्थ थे, वरान मतलब बहुत अच्छी कोटि के हाथी इत्यादि थी, और वरान का एक अर्थ है कि जो उनकी इच्छा थी उस प्रकार के वर प्रदान की, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे कर जो भी कुछ मांग रहे हो। प्रादात स्वन्नम प्रदान किया, सु अन्नम अच्छे अच्छे अन्न, जिनकी डेट अभी एक्सपायर नहीं करी वैसा अन्न दिए। ठीक है, किसको दिया? विप्रेभ्य ब्राह्मणों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि प्रजातीर्थ थे। उसी समय क्यों दिया? अगर मान लो ये प्रश्न करें, बाद में देते तो कहते हैं नहीं प्रजातीर्थ थे, मतलब प्रजा, प्रजा मतलब बच्चा, तो बच्चे और तीर्थ मतलब समय। तो किस समय कब दान देना चाहिए, उस समझ में, उस समय में वह तीर्थविद वो जानने वाले थे, उस समय को जानने वाले थे। अर्थ क्या है? प्रजातीर्थ मतलब बच्चे के जन्म के समय, और जब तक उसकी नाल नहीं काटी जाती है तब तक समय सूतक नहीं लगता है, और उस समय दान पुण्य करने से अत्यधिक लाभ अक्षय पुण्य प्राप्त होता है बच्चे को। इस संबंध में तीर्थवत, उस समय यानी देश और काल के, उस किस समय में कौन सा दान करने में कौन सा काल उपयुक्त होता है, इसको युधिष्ठिर महाराज जानते थे। इस शब्द समझ में आ रहा है? तीर्थवत मतलब कि व्यक्ति को कब दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए, इसके बारे में जानते थे। और प्रजा तीर्थ यानी कि बच्चे के जन्म लेने के समय। ठीक है, तो ये है युधिष्ठिर महाराज नृपति राजा जानते थे, इसलिए 19 वस्तुएं उन ब्राह्मणों को दी। अच्छा, तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातन्तो पुरुणां पौरवर्षभ। तम उचु अर्थात उन ब्राह्मण, उन राजा युधिष्ठिर को ब्राह्मणों ने बोला, क्योंकि वह अत्यंत संतुष्ट थे। तम उचुर ब्राह्मणास्तुष्टा, ब्राह्मणों ने उनको बोला, तम मतलब उनको बोला। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अत्यधिक संतुष्ट थे। और वो कौन थे? राजा, राजा युधिष्ठिर थे। कैसे थे? प्रश्रयान्वितम, अत्यधिक विनयशील थे, अत्यधिक कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे कि आपने इतना मंगल वचन किया, इतने इतना सुंदर कर्म करवाए, बहुत अच्छा बोला। तो उनको क्या बोला? कह रहे ऐशा ही, ऐशा, अब इस बालक को, बालक का जन्म हो चुका तो बालक को दिखा रहे कि ये बालक ही मतलब निश्चित ही, अस्मिन प्रजातंतौ, प्रजातंतु मतलब ये है इस वंश में होगा। प्रजातंतु समझ रहे हैं? ये बच्चा इस पुरुवंश में होगा। पूर्णाम पौर वर्षभा मतलब पूर्वों की वंश परंपरा में होगा। और पौरवर्षभा शब्द जो है ये है राजा युधिष्ठिर के लिए। हे पूर्वों में सर्वश्रेष्ठ, ये बच्चा इन पूर्वों की ही वंश परंपरा में होगा, अर्थात जैसे इसके पूर्ववंश में पहले राजा महान हुए हैं उसी तरह का ये होगा। प्रोटोटाइप नहीं, क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप नहीं, डुप्लीकेट कह सकते हैं। मतलब डुप्लीकेट भी नहीं कहना चाहिए, जैसे वह पहले हो रहे हैं वैसा ही होगा। तो उनके संशय को
मतलब हटा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दुर्गुण होगा। जैसे पूर्व के राजर्षि रहे हैं आपकी परंपरा में, ऐसे ही यह रहेगा। पौरवर्षवा शब्द यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए है। इन श्लोकों को जिन्होंने पहले समझ लिया है, उनके लिए रिवीजन आसान है। जो आज पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए कठिन है, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। अब वो और कह रहे हैं कि देखो भगवान का कितना विशेष अनुग्रह है आपके ऊपर कि बच्चे को भगवान स्वयं बचा के आपको लाके दिए। असुर होता तो बचाते क्या? महान भक्त है ये सूचित करने के लिए, और भगवान का आपका पर कितना विशेष प्रेम है कि भगवान ने ऐसा बच्चे का उपहार आपको दिया है। ये श्लोक बोल रहे हैं सूत गोस्वामी। ये श्लोक ब्राह्मण बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। दैवेना प्रतिघातेना शुक्ले संस्थामुपेशि रातो वो अनुग्रहार्थाया विष्णुना प्रभ विष्णुना। दैवेना अर्थात दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र के द्वारा, अप्रतिघातेना जिसका प्रतिघात नहीं किया जा सकता था, उससे शुक्ले संस्थाम उपेक्षि आपका शुक्ल वंश अर्थात निष्कलंक वंश, संस्थाम विनाश को, उपयोषी प्राप्त होने के लिए बाध्य था। यह एक अर्थ था कि यह बच्चा जो आपके वंश के अनुकूल ही निष्कलंक है, यह भी संस्थान अर्थात विनाश के लिए बाधित था कि मरेगा ही। लेकिन रातः, राता का अर्थ था दत्तः, प्रदान किया गया आपको। वह मतलब आपको अनुग्रहार्थाय, आप पर अनुग्रह करने के लिए यह बच्चा आपको प्रदान किया गया। मानो ऐसे समझो कि भगवान अपने हाथ में ला करके आपको दिए हैं, ऐसे समझिए। किसके द्वारा? कह रहे हैं विष्णु के द्वारा। और रक्षा किसके द्वारा की गई है? कृष्ण के द्वारा। तो विष्णु शब्द क्यों कह रहे हैं? जैसे विष्णु भगवान हर जगह प्रवेश करते हैं, नियामक के रूप में प्रवेश करते हैं, ऐसे नहीं बैठे देख रहे हो सब कुछ होता जाए, नहीं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण विष्णु स्वरूप में सब जगह उनके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और गर्भ में प्रवेश करके भी अपने सर्व सामर्थ्य को प्रकट करते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को काट दिया। वह किससे सूचित हो रहा है? प्रभ विष्णु अर्थात अत्यंत शक्तिशाली। तो भगवान महान है, सर्वशक्ति से शक्तिमान है, इसलिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके इस बच्चे को बचा करके उस ब्रह्मास्त्र से जिसका प्रतिघात करना संभव नहीं था, आप पे अनुग्रह करने के इस बच्चे को आपको दिया है। तो आप बताइए युधिष्ठिर महाराज कितने प्रसन्न होंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। तस्मात् अर्थात इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा करी है, इसलिए इसका नाम तस्मात् नामना विष्णुराता इति, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा, जो भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया है या जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने करी है। इति लोके भविष्यति, लोक में इसका नाम विष्णुरात के नाम से प्रसिद्ध होगा। न संदेहो महाभागा, हे महाभाग्यवान युधिष्ठिर महाराज, इसमें संदेह बिल्कुल मत कीजिए कि ये महाभागवत है। महाभागवत है ये बच्चा, महाभागवत है, महाभागवत होगा या महाभागवत है, और महान, ये महान गुणों से संपन्न है, इसमें कोई संदेह आप मत कीजिएगा। ठीक है, यह सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने क्या कहा देखिए। श्रीराजो उवाच अप्येष वंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद यशसा साधुवादेन सत्तमः। तो ये राजोवाचा है, और राजोवाचा का अर्थ यहाँ पे राजा ने एक प्रश्न किया। अपि स्विद, अपि स्विद का अर्थ यहाँ दिख रहा होगा आपको। पहली लाइन में पहला शब्द है अपि, और दूसरी लाइन का दूसरा शब्द है स्विद। अपि स्विद अर्थात किम स्विद, इसका मतलब क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो कि एशा अपि एशा, एशा ये बच्चा वंश्यान राजर्षि, जो वंश में पहले राजर्षि हुए हैं, पुण्य श्लोकान, इनका जो पुण्य नाम, उनका उनका जो कीर्ति है, वो यश है, वो पवित्र है, महात्मना वह महान हुए हैं, भक्त हुए हैं, उनका यशसः अनुवर्तितः, क्या वह अपने यश के द्वारा और साधुवादेना, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जो उसको साधुवाद प्राप्त होगा, जो उसको जय जयकार प्राप्त होगी, उसके द्वारा क्या यह अपने पूर्ववर्ती राजाओं का जो पुण्य श्लोक थे, पुण्य कीर्ति वाले थे, जो महात्मा थे, उनका अनुयायी होगा? अर्थात क्या ये वैसा ही होगा जैसे कि पहले के इसके राजा हुए हैं? ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का था। किससे पूछ रहे हैं? सत्तमा अर्थात हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, क्या ऐसा होगा? ये दिखा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज का अत्यंत श्रद्धा है ब्राह्मणों के ऊपर। वो जो बताएंगे
उस पे उनका विश्वास है। ओके। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने, ऊचुः मतलब ब्राह्मण ने कहा, पार्थ अर्थात हे युधिष्ठिर महाराज पृथा के पुत्र, प्रजाविता प्रजा का पालन करने में, अविता मतलब पालन करने वाला और प्रजा मतलब प्रजा, तो प्रजा का पालन करने में साक्षात इक्ष्वाकुरिवः मानवः मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के समान होगा। साक्षात इक्ष्वाकु के समान होगा, उसमें कोई भेद नहीं। मान लो इक्ष्वाकु सामने खड़े हैं साक्षात, बस उन्हीं के समान होगा, ये कोई कमी नहीं। ठीक है। ब्रह्मण्य ब्राह्मणों का अनुगामी होगा। सत्य संधश्च जो इसने संकल्प ले लिया वह इसको जरूर पूरा करेगा। वो कैसा होगा? रामो दाशरथी यथा, जिस प्रकार से दशरथी राम भगवान ब्राह्मणों के अनुकूल थे, अनुयायी थे और सत्यसंध थे, सत्यव्रत थे, उस प्रकार से होगा। ठीक है, आगे देखें। एष दाता शरण्यश्च यथा हि यौषि नरः शिविः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिर इव यज्वनाम्। एषा, एषा अर्थात ये लड़का, एषा दाता ये लड़का, एषः दाता यह लड़का दाता होगा और शरण्य होगा। शरण मतलब जिसकी शरण ली जा सके। किस प्रकार का होगा? जिस प्रकार से उशीनर प्रदेश के राजा शिवी थे, जिन्होंने अपना मांस भी काट दिया था, अपने आप को भी चढ़ा दिए थे तराजू के ऊपर एक कबूतर मात्र को बचाने के लिए कि कबूतर ने उनकी शरण ली थी। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यशो वितनिता स्वानाम, अपने स्वानाम मतलब अपने वंशजों का या अपनों का ये यश का वितरण करेगा। वितनिता मतलब वितरण करेगा। कैसे? दौष्यंत रेवा, दुष्यंत, दुष्यंत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, दौष्यंत भरत के समान यज्ञ महान महान यज्ञ करके वह अपने अपनों का यानी अपने परिवार वालों का यश का वितरण करेगा, यश को बढ़ाएगा, कहने का आशय है। धन्विनाम अग्रणीर एष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरः। धन्विनाम अग्रणीर एषः, अग्रणी धन्विनाम, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं उनमें एषः अर्थात यह बच्चा तुल्य होगा। तुल्यश्चा अर्जुन द्वयोः, वह दोनों अर्जुनों के समान होगा, अर्थात कार्तिवीर अर्जुन और उनके पितामह अर्जुन के समान होगा। हुताश इव दुर्धर्ष, हुताश का मतलब अग्नि और दुर्धर्ष मतलब दुस्सह है। तो अग्नि के समान इसका प्रताप दुस्सह होगा, से कोई युद्ध नहीं कर पाएगा। समुद्र इव दुस्तरः, और जैसे समुद्र को लांघना असंभव है, उसी प्रकार से इनके शासन को, आदेश को तोड़ना दुस्तर होगा, पार पाना मुश्किल होगा। कह दे कि ये परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसा करो, कहते हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में तो आ ही होगा, डाउट करने की भी कोई जरूरत नहीं। मृगेंद्र एव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णु पितराविव। मृगेंद्र एव विक्रांतो, मृगेंद्र मतलब बताओ, एक मॉडल करिए, मृगेंद्र मतलब क्या है? नहीं, भूल गए? मृगेंद्र का मतलब था शेर। ठीक है, घबराइए मत, आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शेर, हाँ शेर, हाँ शेर शेर शेर, ये शेर शेर शेर। मृगेंद्र एव विक्रांत, ये शेर के समान विक्रांत यानी कि क्या विक्रांत? शक्तिशाली होगा। तो जैसे शेर अपने शिकार के पीछे भागता और पकड़ ही लेता, ऐसे ही जितने भी इसके शत्रु थे उनको पकड़ करके दबोच लेंगे, जैसे कली को दबोच लिए थे। निषेव्य अर्थात शरण्य होगा, हिमवान इव अर्थात हिमालय के समान होगा। हिमालय बहुत से लोगों को शरण देता है, देवताओं को शरण देता है, मनुष्यों को शरण देता है, पशु पक्षी को शरण देता है, सबको शरण देने वाले हैं और फ्री में शरण देते हैं। तो इस प्रकार से यह शरण्य होंगे। तितिक्षुर वसुधेवा असौ, यह वसुधेव अर्थात पृथ्वी के समान सहिष्णु होगा। तितिक्षु मतलब सहिष्णु होगा। पृथ्वी बहुत प्रबल उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे लोग परमाणु बम भी फोड़ते रहते हैं, पृथ्वी सब सहन कर लेती है। सहिष्णु पितरायवा, लेकिन और माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि जब बोल दिया कि वसुधा के समान, पृथ्वी के समान सहिष्णु है, तो फिर यह क्यों बोलना है कि माता पिता के समान सहिष्णु है? क्यों?
क्योंकि जो पृथ्वी है वह बुरे शब्दों को सहन अनुभव ही नहीं करती है, लेकिन माता पिता को बच्चे ही, और कहीं दूर नहीं जाते, अपने बच्चे ही उल्टा सुल्टा बोलते हैं, फिर भी माता पिता सहन कर लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सहिष्णु है। जैसे कि आगे जाकर आप सुनेंगे, उन्होंने शमी शमी था ना, क्या नाम था, श्रृंगी ऋषि के शाप को सहन कर लिया, कुछ बोले नहीं। अगला देखते हैं। पितामह समः साम्ये प्रसाद गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। कह रहे हैं पितामह, पितामह के समान, पितामह का अर्थात ब्रह्मा जी या अपने पितामह युधिष्ठिर के समान वह साम्य होगा, मतलब किसी भी जीव से द्वेष नहीं करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी नहीं करते, सबके अपने कर्म के अनुसार शरीर प्रदान करते हैं, या जैसे कि युधिष्ठिर महाराज किसी से द्वेष नहीं करते थे, अजात शत्रु थे, उसी प्रकार से यह होगा, सभी जीवों के प्रति संभावना होगी। प्रसाद गिरीशोपमा, जैसे गिरीश अर्थात शिव जी बड़ी आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं, उपमा मतलब उन्हीं के समान, उन्हीं के समान यह बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएगा। आश्रय सर्वभूतानाम, सभी जीवों का यह आश्रय होगा। यथा देवो रमाश्रय, जिस प्रकार से देव अर्थात भगवान नारायण जो रमाश्रय, जो लक्ष्मी देवी के भी आश्रय हैं, वह जैसे सभी जीवों के आश्रय हैं, उसी प्रकार से यह भी सभी जीवों के आश्रय होंगे। सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। अब उनके सभी गुणों को कहने के लिए कह रहे हैं कि सर्व सद्गुण महात्म्य, अपने सभी सद्गुणों में, अच्छे गुणों के महात्म्य में, उत्कर्ष में, या महात्म्य, सर्व सद्गुण महात्म्य को प्रपाद अनुवाद किए हैं कि ग्लोरिफाइड बाय ऑल गॉडली एट्रीब्यूट्स, मतलब अपने सभी सद्गुणों के द्वारा जो उनको महिमान्वित होते हुए, वो कैसा होगा, ऐसा ही बच्चा कैसा होगा, कृष्णम अनुव्रता, कृष्ण का अनुयायी होगा। जैसे भगवान कृष्ण में सारे सद्गुण हैं, जिस कारण से कृष्ण की महिमा है, जिस कारण से, हाँ कह सकते हैं, जिस कारण भगवान को लोग गुणगान करते हैं, तो यह भी भगवान का ही अनुगामी होगा। भगवान के प्राय प्राय भगवान के सारे गुण में होंगे। ऑब्वियसली भगवान के सारे गुण किसी जीव में नहीं हो सकते। हाँ, वो कला अलग है, वो कला 64 कला की बात कर रहे हैं, तो वहां है 64 गुण और 64 कला में अंतर है। भगवान, हाँ, नृत्य गीत युद्ध कला सब अलग बात है, कौशल की बात अलग है। भगवान की, जैसे भगवान बंशी बजाते हैं, वैसे परीक्षित महाराज नहीं बजा रहे हैं। थोड़ा ग्रहण, ब्रह्मांड, परीक्षित महाराज के शरीर से ब्रह्मांड नहीं निकल रहा है। आप जानते हैं 58 ना, 55, 53, 50 गुण, भगवान के 64 गुणों में से 50 गुण कर सकते, तो इस प्रकार से इनके गुण थे। रंति देव इवादारो, रंति देव के समान उदार थे, जिन्होंने अपना जल और बिल्कुल अपना मतलब अन्न वन सब कुछ दूसरों को दे दिया था। अयाति देव धार्मिक, अयाति महाराज के समान धार्मिक थे। बाकी स्टोरी हम नहीं बोल रहे हैं ठीक है, आप स्टोरी आज सुन चुके। अच्छा, कितनी ये आती महाराज को कितना खराब लगा, उनकी सारी स्टोरी जब भागवत में रख दी है, बार बार लोग उसको पढ़ रहे हैं। किसी और का ऐसा होगा तो बेचारा बहुत बुरा मानेगा, है कि नहीं? बड़ा दिक्कत है, कहीं किसी की स्टोरी ऐसे भागवत में डाल दी जाए। धृतया बलि समः कृष्णे प्रहराद इव सद्ग्रह आहते शेर अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। करें धृत्या, धृति मतलब धैर्य, धैर्य में ये बलि महाराज के समान होगा। क्यों? बलि महाराज की बहुत अधिक परीक्षा ली गई थी, बहुत अधिक परीक्षा ली गई थी, फिर भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह, तो कह रहे हैं कि प्रहलाद के समान यह भगवान श्री कृष्ण को ही ग्रहण करने वाले। सद्ग्रह का मतलब होता है अच्छी वस्तु को ग्रहण करने वाला, सार वस्तु को ग्रहण करने वाला, और उनको भक्त का, भक्तों को सार ग्रही कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण। तो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट वस्तु, सद वस्तु कृष्ण को वह ग्रहण करने वाले में कैसे थे? भगवान कृष्ण को ग्रहण करने के में कैसे थे? वह प्रहलाद महाराज के समान थे। उसके बाद आहर्त, आहर्त एष अश्वमेधनाम, एषा मतलब ये लड़का, और आहर्त मतलब संपन्न करने वाला। तो कह रहे हैं अश्वमेधा नाम, बहुत से अश्वमेध यज्ञों को यह संपन्न करने वाला होगा। और वृद्धा नाम पर्युपासक, जो
वृद्ध हैं और अनुभवी लोग हैं, उनका यह पर्युपासक उनका अच्छा सा अनुयायी होगा, उनके अनुसार चलेगा, उनको समझेगा, उनकी बात समझेगा, उनके अनुसार चलेगा। नहीं तो प्राय जो युवावस्था में होता सोचता है हम तो सबसे बुद्धिमान है, हमें कौन जानने वाला है। लेकिन वो वृद्ध लोगों की बात तो नहीं सुनते। तो इतनी सब योग्यता होने के बाद भी वह जो पूर्ववर्ती व्यक्ति हैं उनकी बात को सुनने वाला होगा। राजर्षिणाम जनयिता शास्त्रा चोत्पथगामिनाम निग्रहीता कलेरेशा भुवो धर्मस्य कारणात्। तो पिछले श्लोक में प्रहलाद इव सदग्रह तक तो उन्हें गुणों का वर्णन किया और उसके बाद उनके कर्मों का वर्णन कर रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ करेगा, वृद्धों का उपासक होगा। अब उसी क्रम में बोल रहे हैं राजर्षिणाम जनयिता शास्त्रा शास्ता चोत्पथ गामिनाम। तो कह रहे हैं कि राजर्षिणाम जनयिता, यह राजर्षि को राजर्षियों, हाँ राजर्षियों को जन्म देने वाला होगा। अर्थात जन्मेज और अन्य भी पुत्र थे इनके, जन्मेज मुख्य थे, तो उनको जन्म देने वाला होगा, अर्थात एक गृहस्थ होगा। ये मतलब कौन सा सन्यास नहीं लेगा। शास्ता च उत्पथगामी नाम, जो उत्पथगामी है, जो पथभ्रष्ट है, धर्म के पथ से हट के चल रहे हैं, उनका वह शासन करने, भाई क्या कर रहे हो, ऐसे मत चलो, ऐसे शासन करने वाला होगा। निग्रहिता कलेर ऐशा, ऐशा ये बच्चा तो कलयुग का ही निग्रह, कलयुग ही कंट्रोल में ले लेगा या उपद्रवकारियों को कंट्रोल में ले लेगा, एक ही बात है। किस लिए? भुवो धर्मस्य कारणा, ताकि भूमि पे धर्म के निमित्त धर्म की स्थापना भूमि पे हो सके। इस कारण से वह 3 चीज करेगा। एक, राजर्षि को जन्म देगा, उत्पथगामी कुपथ धर्म के पथ से छोड़े जा जो हट गए हैं उनको शासन करेगा, ऐसे बात करो चलो ठीक से, और कली का साक्षात कली का दमन कर देगा। दमन कर, वहां दंड देगा, कंट्रोल करेगा, दबा देगा, नहीं उठने देगा, ताकि पृथ्वी पे धर्म का पालन हो सके। यह सुनकर के धर्मराज को कितना सुख मिला होगा। जैसे मानो कोई कहे कि आजकल के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलना चाहता, प्राइम मिनिस्टर हमारे अच्छे हैं, लेकिन और कोई बाहर जो मंत्री होते हैं जो भ्रष्ट हैं, तो लड़के के बारे में से सुने कि भाई धर्म का काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कहे कि जैसे आपने गबन किया है ऐसे यह भी और अधिक 10 गुना गबन करे। हाँ, वाह, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो नेगेटिव में समझ लीजिए कि धर्मराज हैं तो उसका पत्र प्राप्त हुआ है तो बड़े प्रसन्न है। अब इनके निधन के बारे में बोल रहे हैं। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजो पुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यता उपसृत्या मुक्त संगः पदम हरे। तो उनके मृत्यु कैसे हो ये बताएंगे, और मृत्यु के बाद क्या स्थान प्राप्त हो उसका वर्णन भी वे कर रहे हैं। तक्षकात आत्मनो मृत्युम, तक्षक सर्प के द्वारा आत्मनो मृत्युम, हाँ एक मिनट, तक्षक आत्मनः मृत्युम उपसृत्य, तक्षक नाग के द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में सुनकर द्विज पुत्र उपसर्जिता, तो वह तक्षक जो द्विज पुत्र श्रृंगी के द्वारा उपसर्जिता जो भेजा जाएगा उसके बारे में सुन करके प्रपश्यतः, प्रपश्यतः का अर्थात शरण लेकर के, भगवान श्री हरि की शरण लेकर के मुक्त संघ, वह सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और हरे पदम भगवान श्री हरि के पद को प्राप्त करेंगे। एक अर्थ है, अलग थोड़े अलग अर्थ भी ले सकते हैं, नहीं करती है। हरे पदम भगवान हरि के धाम को प्राप्त करेंगे। जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनिर्व्यासा सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत् यद्धा कुतो भयम्। जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो, आत्मयाथार्थ्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के यथावत ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करके, किससे जिज्ञासा किए? मुनेर व्यास सुता, व्यास के बेटे, व्यास के बेटे सुखदेव गोस्वामी से, महामुनि सुखदेव गोस्वामी से पूछ करके। असौ मतलब ये बच्चा महामुनि सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव जी के बेटे हैं उनसे आत्मा और परमात्मा के संबंध में, भगवान के संबंध में जिज्ञासा करके हित्वा इदम
इदम इस शरीर की आसक्ति को त्याग कर नृप अर्थात हे युधिष्ठिर महाराज गंगायाम गंगा जी के तट पर यास्यति अद्धा चला जाएगा, सीधे ही चला जाएगा। यास्यति मतलब चला जाएगा, चला जाएगा सीधे। अकुतो भयम जहां जिस उस स्थान को चला जाएगा जहां पे कोई भी भय नहीं, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। इति राज्ञा उपादिश्य विप्राजातको विदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रति जग्मुः स्वकान् गृहान्। इति राज्ञः उपादिश्य इस प्रकार से राजा को उपदेश देकर विप्राह विप्राह जातक कोविद, विप्रा मतलब वो ब्राह्मण बहुवचन में, जो जातक कोविद जातक यानी जातक संस्कार को अच्छे से जानने वाले थे, लब्धा लब्धापचितयः बहुत सारा अच्छी प्रकार से धन प्राप्त करके सम्मान प्राप्त करके सर्वे सर्वे विप्र सारे विप्र प्रति जगमोह चले गए वापस। कहाँ चले गए? स्वकान गृहान अपने घरों को चले गए। अब इसके बाद सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित उनको क्यों कहा जाता है या कहा जाएगा उसको बता रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण चले गए, ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं। स एष लोके विख्यातः परीक्षितिति यत् प्रभुः पूर्वं द्रष्टुम अनुध्यायन परीक्षेत नरेश्वः। स एष ये स मतलब यह वह बच्चा या परीक्षित महाराज, एष लोके इस जगत में विख्यातः विख्यात होगा। क्यों विख्यात, किस प्रकार से विख्यात होगा? परीक्षित इति परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। यत प्रभु मतलब क्यों, यत मतलब क्योंकि, प्रभु मतलब ये समर्थ राजा, ये परीक्षित महाराज, पूर्वम दृष्टवम जिसको उन्होंने पहले देखा था, जिस पुरुष को उन्हें अपने माँ के गर्भ में अपनी माँ के गर्भ में अपने जन्म के पूर्व देखा था, अनुध्यायन उनका बारंबार चिंतन करते हुए, परीक्षेता नरेश्वः नरेशु इंसानों में, इस यह मतलब जगत में, इंसानों में, मनुष्यों में वह परीक्षण करते रहेंगे। क्या ये वही व्यक्ति है जिसको माँ ने माँ के गर्भ में देखा था? इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। हम बहुत तेज जा रहे हैं क्या? ठीक है, जल्दी जाइए, जल्दी समाप्त कीजिए। आप लोग उससे नाखून से लाइन नहीं बना रहे? 1 2 3 6 बचे, 6 5 4 3 2 1 रॉकेट की तरफ बाहर। सराजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिर्इह भी, सॉरी फिर से बोलिए। सराजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। स राजपुत्रो यह राजपुत्र परीक्षित महाराज, ववृधे बढ़ने लगे। क्या स्पीड थी? तो कह रहे आशु बहुत जल्दी बढ़ने लगे। शुक्ल इव उडपः जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा उगता है, ना उन्हें पोलियो हुआ ना और कुछ हुआ, कोई बीमारी नहीं, बढ़ते चले गए। नहीं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स कुछ नहीं, मीजल्स कुछ भी नहीं हुआ, बढ़ते चले गए। आपूर्यमाण पितृ भी अपने पितर यानी कि युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, अन्य के द्वारा वह आपूर्यमाण मतलब वर्धित हो रहे थे। जैसे मतलब नदी हम ना भरते हैं, भर रहा है कोई तो उसको पूरित करना होता है, उनके वो वर्धित हो रहे थे। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है अपनी कलाओं में, काष्ठ भी करता था कलाओं में, जैसे 16 कलाओं में बढ़ता हुआ चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की अवस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से अपने पितरों के द्वारा घिरे होकर के और उनके लालन पालन के द्वारा यह 64 कलाओं से युक्त होते हुए बढ़े। ऐसा नहीं खाली बढ़ रहे थे और कुछ सीख नहीं रहे थे। और सोनवहम का मतलब होता है लगात, सा मतलब है बच्चा, और अनुभवम को मतलब दिन प्रतिदिन नई नई कला सीखते जाते और वह बड़े भी होते जाते। अब वही बात कर रहे हैं जो पहले बात आई थी, युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसकी चर्चा हो रही है। यक्षमाणो अश्वमेधेना ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदंडयो। अश्वमेधेना यक्षमाण, अश्वमेध को संपन्न करने के द्वारा, सॉरी यक्षमाण मतलब थी
संपन्न करने की इच्छा। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब है अश्वमेध के यज्ञ को संपन्न करने की इच्छा थी उनकी। और उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ज्ञाति द्रोह जिहास्या, ज्ञाति द्रोह यानी कि संबंधियों के प्रति जो द्रोह किया गया था महाभारत के युद्ध में, जिसके कारण से जो पाप उपस्थित हुआ था उसको मिटाने की इच्छा से, जिहास्या मतलब समाप्त करने की इच्छा से वह युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। राजा लब्ध दनौ तथ्यौ, राजा अर्थात राजा युधिष्ठिर इस प्रकार से सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लब्ध धनौ दध्यौ, वह धन को प्राप्त करने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा क्यों सोच रहे थे? जो घर का धन था उसी से अश्वमेध यज्ञ करते, तो कहते हैं ना अन्यत्र कर दंडयो, कर और दंड अर्थात फाइन या जुर्माने के अलावा उन्हें कोई धन प्राप्त नहीं था, और उसके उस धन से वह अश्वमेध यज्ञ करने में समर्थ नहीं थे। इसलिए वो विचार करने लगे कि धन कहां से प्राप्त होगा। तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरच्युत चोदिताः धनं प्रहीणमाजह्वुरुदिच्यां दिशि भूरिशः। तद अभिप्रेत्यम यानी कि तद यहाँ पे अर्थ है युधिष्ठिर महाराज, उनके अभिप्राय को, अभिप्रेत मतलब अभिप्राय को आलक्ष्य देख करके, समझ करके, भ्रातरः उनके भाइयों ने अच्युत चोदितः भगवान कृष्ण से प्रेरणा प्राप्त करके धनम प्रहीणम धन को एकत्र किया, आजह्रु ला करके, उदिच्याम दिशि मतलब उत्तर दिशा से ला करके धन को एकत्रित किया। कितनी मात्रा थी? भूरिशः, बहुत अधिक धन लेकर के आए। और ये धन उत्तर दिशा में कौन रख के गए थे? मरुत महाराज रख के गए थे। उससे क्या किया उन्हें? तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञ समयजद हरिम। तेना उस धन के द्वारा, संभृत संभारो, संभृत का अर्थ यहाँ पे ले गया था इकट्ठा किया, और संभारा मतलब सामग्री। तो यानी कि उस धन के द्वारा युधिष्ठिर महाराज, धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज ने, पुण्यात्मा युधिष्ठिर महाराज ने धन को, यज्ञ की सारी सामग्री को, घटकों को इकट्ठा किया, और वाजिमेध अर्थात अश्वमेध यज्ञ, और त्रिभी मतलब तीन, और यज्ञ मतलब यज्ञ, तो उन तीन अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भीतः जो जो महाभारत के युद्ध से भयभीत थे, महाभारत के युद्ध में हुए पाप से भयभीत थे, उन युधिष्ठिर महाराज ने समयजद हरिम, भगवान श्री हरि की सम्यक रूप से यजन किया, उनकी उपासना करी। और यही महाप्रपात बताए थे कि सभी कार्यों का प्रयोजन होना चाहिए भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा दुजय नृपम उवास कतचिन्मासां सुहृदां प्रिय काम्यः। आहुतो भगवान राज्ञा, राज्ञा मतलब राजा युधिष्ठिर की द्वारा आहूत, आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्विजय याजयित्वा, नृपम का अर्थ क्या था यहाँ पे? हाँ, तो राजा की तरफ से भगवान ने ये तीनों अश्वमेध यज्ञ करवाए। आहू तो भगवान राज्ञा, राजा की आज्ञा से, राजा के द्वारा आमंत्रित किया गया भगवान कृष्ण को कि आप इस यज्ञ को ओवरसी कीजिए, प्रिसाइड कीजिए। देखिए वैसे तो भगवान यज्ञपति हैं ही, लेकिन आप देखिए यज्ञ में गलती ना हो, तो कह रहे हैं द्विजों के द्वारा राजा की तरफ से इस यज्ञ को भगवान ने स्वयं कराया था, उसमें कोई गलती हो ही नहीं रही। और उसके बाद उवास कतिचिन मासा, कतिचिन मतलब कुछ, और मासान मतलब माह, कुछ मास के लिए वह हस्तिनापुर में रहे। क्यों रहे? सुहृदाम प्रिय काम्या, अपने सुहृदों की प्रिय करने के लिए। सुहृदाम युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, सभी को प्रिय करने के लिए वहां पर रहे। ततः राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णयः सह बंधुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। ततः मतलब ततो मतलब उसके बाद, तत्पश्चात, राज्ञाभ्युनुज्ञातः युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा को प्राप्त करके, कृष्णया अर्थात द्रौपदी माता की आज्ञा को प्राप्त करके, सह बंधु भी और अन्य बंधु बांधवों से भी आज्ञा प्राप्त करके, द्वारवतीम ययौ भगवान द्वारका को चले गए। ब्रह्मन मतलब शौनक आदि ऋषि को वह संबोधित करते हुए सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। किसके साथ गए? सार्जुनो, अर्जुन के संग। और भी कोई था? कहते हाँ, युद्धुभिर व्रता, उद्धव सात्यकी आदि भी साथ में थे भगवान के, और लोग भी होंगे, तो उनके संग भगवान चले गए। उसके बाद हमारा एक श्लोक है जिसको आप जानते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर।